हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं भारत का संविधान और उसमें हमने पहला टॉपिक लिया है संविधान का निर्माण यानी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा जिससे कि टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम संविधान सभा की मांगों को देखते हैं। संविधान सभा के गठन के लिए अनेकों बार मांगे उठी। देखिए, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में पहली बार एम एन रॉय ने रखा। एम एन रॉय जी का पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ राय और ये भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। फिर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी जिसके सदस्यों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से यह घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की और उन्होंने यह भी कहा कि इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे सुभाष चंद्र बोस जी। देखिए, फिर आता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आता है। इसमें नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। अगस्त प्रस्ताव को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा पेश किया गया। अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने एक ऑफर दिया। इस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था और वर्ल्ड वॉर में क्या था कि ब्रिटिश सरकार की हालत खराब हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने भारतीय को ऑफर दिया और कहा कि आप सभी भारतीय हमारी विश्व युद्ध में मदद करें। जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा हम आपको अधिराज्य का दर्जा दे देंगे। अब समझते हैं अधिराज्य क्या होता है। देखिए, अधिराज्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं डोमिनियन स्टेट। अधिराज्य उस देश को कहते हैं जो पूर्ण रूप से किसी दूसरे देश के नियंत्रण में ना हो, अर्थात आंशिक रूप से थोड़ा सा नियंत्रण हो। मतलब कोई देश है वो पूर्ण रूप से तो स्वतंत्र है लेकिन उसके कुछ मामलों में कोई दूसरे देश इंटरफेयर कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं अधिराज्य यानी डोमिनियन स्टेट। अंग्रेज जो है भारतीयों को बेवकूफ़ समझते थे। अंग्रेज ये जानते थे कि भारतीय बहुत सीधे साधे भोले भाले हैं, तो अंग्रेज सोचते थे कि इनको बेवकूफ़ बनाएं। इस लेकिन भारतीयों ने अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। देखिए, फिर आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आया 1942 में। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे लॉर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स और इनका उद्देश्य क्या था। इनका उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो ब्रिटिश सरकार की हालत खराब। अब ब्रिटिश सरकार ने 1942 में क्रिप्स को भारत भेजा और क्रिप्स से कहा, क्रिप्स आप भारत जाओ और भारतीयों से कहो कि वो हमारी विश्व युद्ध में मदद करें और विश्व युद्ध समाप्त होते ही हम भारतीयों को पूर्ण आज़ादी दे देंगे। अब देखिए, इसमें इन्होंने नया लालच दिया कि हम भारतीयों को पूर्ण आज़ादी दे देंगे। इससे पहले अगस्त प्रस्ताव में भी इन्होंने एक लालच दिया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय हमारी मदद करें, हम उनको डोमिनियन स्टेट यानी अधिराज्य का दर्जा दे देंगे। देखिए आगे क्या हुआ, क्रिप्स अपमानित हुए और अपमानित होकर ये वापस लौट गए। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने ठुकरा दिया कि मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए जिसकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। देखिए, महात्मा गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। अब ये पोस्ट डेटेड चेक क्या है, एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आप मुझसे पैसा मांग रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको पैसे देने के लिए कहा कि हाँ मैं आपको कुछ पैसे दूंगा, लेकिन मैंने आपको क्या है चेक काट के दे दिया और चेक पे मैंने डेट डाल दी आज से 4 साल पहले की। अब बताइए, पैसे की ज़रूरत आपको आज है, मैंने जो चेक पे डेट डाली है वो 4 साल पहले की डाल दी, तो वो पैसे आज थोड़ी मिलेंगे आपको। यही चीज़ अंग्रेज भी हमारे साथ कर रहे थे। उन्होंने क्या करा, हमको आज़ादी आज चाहिए, लेकिन उन्होंने हमसे ये कहा कि ठीक है द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो हम आपको पूर्ण आज़ादी दे दें। इसलिए महात्मा गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। देखिए, फिर उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 को भारत में दिल्ली में आई। इस कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे जिसका नाम था पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों सदस्य उस समय ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन रखा। कैबिनेट मिशन के मुख्य सदस्य जो थे वो थे पैंथिक लॉरेंस और कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को दी। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन इन्होंने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना बना दी जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया। देखिए, अब हम देखते हैं संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन योजना के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट में दिया कि संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्य होंगे जिनका विभाजन इस तरह से होना था। देखिए, 296 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांत से निर्वाचित होने थे और 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत होने थे। उनको चुनाव का सामना नहीं करना था। इनके सदस्य जिस देशी रियासतों से आएंगे उनका प्रमुख उस सदस्य को मनोनीत करके संविधान सभा में भेज देगा। अब देखिए, 296 सदस्य जो ब्रिटिश भारत के प्रांत के थे उनका विभाजन भी 2 तरह से हुआ था, गवर्नर के प्रांत और मुख्य आयुक्तों के प्रांत।
गवर्नर के प्रांत जहाँ पे गवर्नर नियुक्त होता था, मुख्य आयुक्तों के प्रांत जहाँ पे कमिश्नर नियुक्त होता था। और गवर्नर के प्रांत से 292 सदस्य निर्वाचित होने थे, जो कि 11 प्रांतों से आने थे, जो थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, पंजाब, सिंध, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, पश्चिमोत्तर प्रांत, मद्रास और मुंबई। मुख्य आयुक्तों के प्रांत जहाँ कमिश्नर नियुक्त होते थे, वो भी 4 भागों में बटा था, जिन्हें हम कमिश्नरी भी बोलते हैं। दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, बलूचिस्तान और कुर्ग। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। संविधान सभा के एक सदस्य का प्रतिनिधित्व 10 लाख जनसंख्या के आधार पर किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया गया। इसके अंतर्गत अब मुसलमानों, सिखों, दलितों, पिछड़ी जातियों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों को रखा गया। अल्पसंख्यक के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। दलितों को क्या करा कि हिंदुओं से अलग मानकर उनके लिए भी एक अलग निर्वाचन प्रणाली तथा प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया। महिलाओं के लिए इसमें कुछ स्थान को आरक्षित किया गया। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ये 3 समुदाय थे मुस्लिम, सिख और सामान्य। इस सामान्य में मुस्लिम और सिख को छोड़कर। देखिए, संविधान सभा की बैठक। जी ऑस्टिन ने कहा, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई दिल्ली में। इसमें अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और इस बैठक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक में भाग नहीं लिया। फिर संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई। इसमें स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष चुने गए एस सी मुखर्जी और बीटी कृष्णामाचारी। विधि सलाहकार थे बी.एन. राव। संविधान सभा की तृतीय बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा कुछ बातें कही गईं, जैसे भारत को एक संप्रभु एवं स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्थापित करना। दूसरा, भारत की संप्रभुता का स्रोत भारत की जनता होगी और सभी नागरिकों को राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान किया जाएगा। तीसरा, एससी, एसटी, ओबीसी के हितों की रक्षा की जाएगी। चौथा, देश की एकता को स्थायित्व प्रदान किया जाएगा। पांचवा, भारत के नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की संस्था बनाने की और कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता होगी। नेहरू द्वारा दिए गए उद्देश्य प्रस्ताव में जो बातें कही गई थीं, उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। फिर भारत पाकिस्तान का विभाजन अधिनियम 1947। लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया मार्च 1947 में। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत पाकिस्तान के विभाजन से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की। पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947 को और भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। दोनों देशों की आज़ादी की तारीख में अंतर इसलिए है क्योंकि दोनों देशों के स्थानीय समय में 30 मिनट का अंतर है और ये आज़ादी की जो घोषणा है वो रात को 12 बजे हुई थी। भारत पाकिस्तान विभाजन से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में पूर्वी बंगाल से निर्वाचित हुए। पूर्वी बंगाल जो आज की डेट में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, तथा देश के बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन महाराष्ट्र से एम.आर. जयकर की जगह हुआ था। भारत पाकिस्तान विभाजन के पश्चात भारतीय संविधान में सदस्यों की कुल संख्या 299 रह गई। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। अब हम इससे संबंधित 4-5 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ए. महात्मा गांधी, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. सुभाष चंद्र बोस, डी. वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ए. 389, बी. 409, सी. 429, डी. 505। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 389। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ए. 8 लाख व्यक्ति, बी. 10 लाख व्यक्ति, सी. 12 लाख व्यक्ति, डी. 15 लाख व्यक्ति। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? ए. संविधान सभा ने, बी. ब्रिटिश संसद ने, सी. भारतीय संसद ने, डी. नवाबों ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए, संविधान सभा ने। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए. मुंबई में, बी. कोलकाता में, सी. लाहौर में, डी. दिल्ली में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? ए. 16 अगस्त 1947 को, बी. 26 जनवरी 1948 को, सी. 9 दिसंबर 1946 को, डी. 26 नवंबर 1946 को। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 को।
तो फ्रेंड्स यहीं पे वीडियो होती है समाप्त। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।